जी आज मोदी जी ने जो है उत्तराखंड में दस्तक दिए है चुनावी। क्या कुछ रहा, कार्यकर्ताओं का किस तरीक़े से मनोबल रहा, क्या फूल खिल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले से ही उत्साहित है और मोदी जी ने जो संसद में नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, उस लक्ष्य की फतेह के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का सिपाही, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक लगनशीलता के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए जो 400 पार का जो नारा है, उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार भरसक प्रयास कर रहा है। और ऐसे में सोने पर सुहागा मोदी जी हमारे बीच में आए। ऋषिकेश में आज भयंकर जनसभा हुई और आपने देखा कि जन सैलाब का कोई अंत नहीं था। स्वयं स्वयं जनता वहाँ पर जागरूक होकर अपने आप पहुंची, क्योंकि यह आंदोलन जनता का आंदोलन बन चुका है कि मोदी जी को तीसरी बार लाना है। और जिसमें आज विशेष रूप से हमारे 3 लोकसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, जिसमें हरिद्वार से श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, अनिल बलूनी जी हैं और रानी जी हैं, रानी लक्ष्मी साहब, और लगातार तीनों सीटों पर उन्होंने कैंपेन करी। लेकिन साथ साथ कार्यकर्ताओं को जो मूल मंत्र उन्होंने दिया कि मुझे उत्तराखंड से 5 जगह आप कमल खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, तो सभी कार्यकर्ताओं ने उनके उद्घोष को अनुमोदित किया और कहा कि हम 5 सीटें जिताकर मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। मोदी जी ने जो है कोई मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को हमेशा दे करके जाते हैं, इस बार भी कुछ दिया है इस तरह का? देखिए, पूर्व में जब मोदी जी आए थे 19 के चुनाव में, और तब उनका एक नारा था कि डबल इंजन की सरकार, और निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार ने अपना काम किया। धामी जी को जितनी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसने दी, और केंद्र सरकार ने जो जिम्मेदारी दी, मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दी, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ धामी जी ने उसको जो है बढ़ चढ़ कर उसका उपयोग करने का काम किया, और जो योजनाएं चल रही थी उसका क्रियान्वयन करने का काम किया। तो आज विशेष रूप से जो मोदी जी ने एक मूल मंत्र दिया है, उन्होंने कहा कि नवरात्रियों का पावन पर्व है, और नवरात्रि के पावन पर्व में हर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं माँ भगवती की आराधना में लीन है। और हमारे उत्तराखंड के अंदर तो वैसे ही देवों की नगरी कहा जाता है, जहाँ देवी देवताओं की पूजा लगातार प्रतिदिन जागा कहीं ना कहीं हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं किसी न किसी घर के अंदर आप जागा देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि जितने भी आपके देवी देवता हैं, जब अपना आप पूजा पाठ कर रहे हो, मेरी तरफ से भी उनको नमस्कार करना, मेरी तरफ से भी मत्था टेकना, मेरी तरफ से भी कहना कि मोदी जी ने आपको दंडवत प्रणाम किया है। तो निश्चित रूप से हम लोग जब माँ भगवती की उपासना में हैं, तो निश्चित रूप से अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे हैं, उस बात को राजा अगर कोई बात कह रहा है तो प्रजा को उसका पालन करना चाहिए, और निश्चित रूप से हम लोग उसका पालन करेंगे। और एक बात उन्होंने विशेष रूप से कही कि जितने भी आपके जो रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, तमाम उनके घरों में जाकर जो है मेरी राम राम कहना। तो निश्चित रूप से देखिए, भगवान श्री राम इस धरती पर, भगवान श्री राम जहाँ 500 साल आंदोलन चला और भगवान श्री राम का मंदिर आम पब्लिक के लिए दर्शन के लिए खुला, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ कांग्रेस के साथी उसका बहिष्कार कर रहे हैं, जहाँ कांग्रेस इस्लामीकरण की बात कर रही है, वहाँ आज मोदी जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। हिंदुत्व की बात देश में ही नहीं कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कर रहे हैं हिंदुत्व की बात। तो आज हिंदुत्व जागरूक है। एक तरफ वो राक्षस मति के लोग हैं, और दूसरी तरफ राममयी मति के लोग हैं। तो अब जनता ने अपना जो है मत का उपयोग करना है, और जनता ने जो है अपना उपयोग करके राम के जो अनुयायी हैं, जो राम को चाहते हैं कि इस देश में स्थापित हो, उसकी तरफ मत करना है, और तीसरी बार मोदी जी को विजय श्री दिलाकर इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जय श्री राम।